सो फाइनली भाई लोग रामायण का ट्रेलर आ ही गया और इसे देखने के बाद हर कोई यही बोलेगा, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? ओके जोक असाइड सीधा पॉइंट पे आता है। ट्रेलर कैसा था? अगर इसको वन वर्ड में डिस्क्राइब करे तो भाई साहब एपिक। बिकॉज वी ऑल नो इंडियन मूवीज आर ओनली मेड फॉर इंडियन पीपल, जिनको आपने इतने डेकेड से एक लिमिटेशन सेट करके दी हुई है कि बेटा हम ऐसी और इतने बजट की मूवीज बनाएंगे और तुम देखोगे ही। पर जब बात आती है वर्ल्ड सिनेमा की तो यहाँ इंडिया मार खा जाता है, क्योंकि उनका बजट और उनका VFX CGI इतना बढ़िया रहता है कि यहाँ के लोग भी पागल हो गए कि भाई साहब इंडियन सिनेमा में ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता। पर अब जब रामायण का ट्रेलर देख लिया है तो इसको देखने के बाद अब कोई शिकायत नहीं रह गई। नमित मल्होत्रा सर को कोटि कोटि प्रणाम। ट्रेलर का हर एक फ्रेम टॉप नॉच था। डी-नेट वालों ने ऐसे ही तो ऑस्कर नहीं जीते होंगे भाई। रामायण का सबसे बड़ा डर इसके CGI एंड VFX को लेकर ही था, बट मेकर्स ने हमारी एक्सपेक्टेशन की रिस्पेक्ट कर उसे हमें ब्रिलियंट तरीके से परोसा है। नाम नहीं लूंगा, पर कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जिन्होंने 500 करोड़ में पूरा कार्टून ही दिखा दिया था। रामायण के इस ट्रेलर में सबसे बेस्ट पार्ट था उड़ता हाथी। यस, उड़ता हाथी। हम लोग वो बचपन में खेलते थे ना, पोपट उड़ मैना उड़, तो नमित मल्होत्रा सर ने कहा कि अब हाथी उड़, तो भाई साहब उड़ा दिया हाथी को। बट इट लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ओवर हियर। ट्रेलर हमको जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करता है गाइस। एंड रॉकिंग स्टार यस एज रावण प्रो, लिटरली यस ने पूरे के पूरे ट्रेलर में डोमिनेट किया है। यस रावण के पोर्ट्रेल में एकदम परफेक्ट शूट करते हैं। और हाँ, एक खास बात, मैं यहाँ रावण को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा भाई लोग। उससे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। रावण तीनों लोगों का स्वामी था, उससे सारे देवता कांपते थे। वो घमंडी, ग्रीडी, लस्टी था। उसको जस्टिफाई करने के लिए रावण को स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल दिखाना जरूरी है, नहीं तो ऐसे ओंगे पोंगे राक्षस को मारने के लिए भगवान विष्णु स्वयं थोड़ी ना अवतार लेंगे। अगर मेकर्स रावण को स्ट्रॉन्ग दिखाते इसका मतलब ये नहीं कि उसको वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया है एक राक्षस को मारने के लिए, तो राक्षस तो स्ट्रॉन्ग होगा ही ना भाई। और अगर बात करें राम जी की, तो रणबीर कपूर इज द परफेक्ट चॉइस फॉर राम। और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई यश रणबीर कपूर को पूरा का पूरा खा गया, भाई लोग वेट करो, पहले पूरी मूवी देखो, उसके बाद डिसाइड करना। बिकॉज रणबीर कपूर की एक्टिंग रेंज अनबीटेबल है ब्रो। स्पेशली दशरथ जी और राम जी के बीच जो इमोशनल सीन्स होने वाले ना भाई, अब लिटरली आप रोने वाले उन सीन में। तो चलिए आप फटाफट छोटी छोटी डिटेल्स पे डिस्कशन करते हैं। ट्रेलर के शॉट में हमें देखते हैं बैटलफील्ड पे एक हाथी, उड़ता हुआ हाथी आया है जिसका नाम है ऐरावत, जिसको लेके आए हमारे देवराज इंद्र रावण भाई से युद्ध करने के लिए। रावण और उसका पुत्र मेघनाथ दोनों मिलकर इंद्रदेव को परास्त करते हैं और बंदी बना के लंका ले जाते हैं, और बाद में ब्रह्मा जी के कहने पर उन्हें छोड़ भी देते हैं। ट्रेलर के इस पर्टिकुलर शॉट में हमें सौरभ सचदेवा देखने को मिलते हैं, जो पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। दरअसल वो रावण के कजिन भाई मरीच थे, जो रावण के कहने पर गोल्डन हिरन बना था, जिसकी वजह से राम भगवान डिस्ट्रैक्ट हो गए और वो सीता माता को किडनैप करके चला गया। और चलता है ट्रेलर की नेक्स्ट डिटेल पे। यहाँ पे शूर्पणखा है जिसकी नाक लक्ष्मण जी ने काट दी है, और इसी अपमान को लेकर शूर्पणखा ने अपने दोनों भाई खर और दूषण को राम जी और सीता माता लक्ष्मण जी को मारने के लिए वन में भेज दिया। शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए खर, दूषण और त्रिशिरा, रावण का बेटा, 14,000 राक्षसों की टुकड़ी लेके दंडक वन में पहुंच गए राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को मारने के लिए। और ट्रेलर के शॉट में हम देखते हैं कि राम जी के आगे 14,000 डीमंस है। 3 राक्षसों को तो मारा अकेले, पर 14,000 राक्षसों को भी अकेले निपटा दिया हमारे राम भगवान। अगर रामायण के मेकर्स ने इस सीन को अच्छे से प्रेजेंट किया तो भाई साहब लिटरली बहुत गजब हो जाएगा। जिसने रामायण पढ़ी होगी उसको ये पता है कि ये सीन में क्या होने वाला है। एंड लास्ट में बात करते हैं विवेक ओबरॉय के किरदार की, जो है विद्युत जीवा का। बेसिकली विद्युत जीवा को रावण नहीं मारा था। काल के दानव कुल राजकुमार विद्युत जीवा ने गुप्त रहकर राजकुमारी शूर्पणखा से शादी की और वैसे भी दानवों और राक्षसों में इतनी बनती नहीं थी, इसी का कारण शूर्पणखा के पति विद्युत जीवा का वध रावण ने किया था। और ट्रेलर के शॉट में हमें विद्युत जीवा वर्सेस रावण 1-on-1 मैच देखने को मिल सकता है, देख सकते हैं आप। ओवरऑल ट्रेलर तो बहुत बढ़िया था, बस वो कुंभकर्ण वाला सीन छोड़ के भाई वो उसका CGI इतना अच्छा लग नहीं रहा मुझे। पर मूवी रिलीज होने में भी काफी महीने बाकी है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।